नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी उम्र है 30 वर्ष। आपके सवाल इस प्रकार थे कि आगे का जीवन, पैसा, स्वास्थ्य, ये आपके सवाल थे। इस वीडियो में आपको आपकी पूरी हस्तरेखा का विश्लेषण मिल जाएगा। आपका आने वाला जीवन आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से, आपका करियर, आपका पैसा, आपका परिवार, आपके कर्म, आपका ये जीवन, आपकी आयु किस विषय में कैसा दिखता है, सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर कट मिल जाएगी। अगर हमको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा दिख जाता है तो हम वो भी बता देंगे, और अगर कुछ बहुत बुरा दिखता है, नेगेटिव दिखता है, तो वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी कम रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन उतना ही सरल, सफल, सुंदर और नॉर्मल, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को परिवार अच्छा मिलता है, व्यक्ति सही पैसा कमा लेता है, ऐसा जातक बहुत दुखी नहीं हो पाता। लेकिन यदि किसी की रेखा आपकी तरह है, जिसमें यह रेखा है, यह रेखा, यह रेखा, ये 4 मुख्य रेखाओं के अलावा यह रेखा, यहाँ पर क्रॉस, ये कट, जगह जगह हाथ में जहाँ नज़र चली जाए वहाँ वहाँ रेखाएं, तो जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में उतना संघर्ष बढ़ जाता है। तो रेखा ज़्यादा, विश्लेषण भी लंबा होगा, अलग अलग बातें समझ में आएंगी और बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। तो अब शुरू करते हैं आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण। रेखा ज़्यादा है तो कष्ट भी, संघर्ष भी, परेशानियाँ भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा ही देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा आपके हाथ में चलते चले जा रही है। यह जो भाग्य रेखा है, यह व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर सफलता देती है। देखिए, अगर ये टेढ़ी भाग्य रेखा आपके हाथ में है और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जन्म स्थान के आसपास का है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो आपका पैसा आपके जन्म स्थान के आसपास से आ रहा है, तो आप जीवन में गड़बड़ करने वाले हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से खुद दूर चला जाए, या फिर कुछ भी ऐसा बिजनेस करे, कुछ ऐसा काम करे जिससे दूर का पैसा चलकर व्यक्ति के पास खुद चल कर आए। अगर यदि पैसा दूर से आएगा तो ही आप जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो भाग्य रेखा अच्छी है, जन्म स्थान से दूर की सफलता दिखाती है। भगवान शिव की भक्ति करने पर व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे मनी, आगे चल के आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ती है। यहाँ पर बन रहा है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल जब बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में ठीक ठाक संपत्ति जोड़ देता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन जितना संपत्ति आपको अपने माता पिता से विरासत में मिली है, उससे एक आधा प्रॉपर्टी आप जोड़ कर ही चलेंगे। अपने आने वाले वंश को बढ़ी हुई संपत्ति की प्रदान करता है। जब मनी ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति कभी पैसे का मिसयूज़ जानबूझकर नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमको आपके हाथ में कुछ कट भी दिखाई पड़ते हैं। जब मनी ट्रायंगल कट जाए तो व्यक्ति जानबूझकर तो मिसयूज़ नहीं करेगा, लेकिन ये समझिए हर 4-5 साल में कोई ऐसा कोई खर्चा, कोई नुकसान, कोई भी परेशानी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डूब जाना, पैसे के लेन देन में नुकसान हो जाना, उधार दिया गया पैसा वापस ना आना, बीमार हो जाना जिससे हॉस्पिटल में बड़ा खर्चा हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में दिक्कतें होना, तो कुल मिला के हर 4 से 5 साल के अंदर व्यक्ति को एक बड़ा झटका आ जाता है, जिस वजह से मान के चलिए अगर आपका पैसा इतना जुड़ना है और एक कट लग गया तो इतना पैसा वेस्ट चला जाएगा, इतना पैसा व्यक्ति का जुड़ पाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब मनी ट्रायंगल कट जाए तो जमा की हुई धनराशि भी व्यक्ति की व्यर्थ चली जाती है, नुकसान में चली जाती है, बड़े खर्चों में चली जाती है, जिसका व्यक्ति को बाद में दिक्कत होती है। अभी आप 30 वर्ष के हैं, जब आपकी उम्र 38 हो जाएगी, 38 से 41, आपके जीवन में आपको बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। यह समय आर्थिक कष्टों से भरा रहेगा, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है इस कट के बाद टूट गई है। वापस चलिए यहाँ 4 साल के लिए भाग्य रेखा नहीं है। जब उस समय भाग्य रेखा नहीं होगी तो उस समय आप जो भी काम करेंगे नुकसान जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की मत सोचिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, कोई नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा, कहीं नया पैसा मत फंसाइएगा, जॉब चेंज करने का प्रयास, व्यापार में बदलाव करने का प्रयास भी मत कीजिएगा। इस समय आप बड़े पैसे को लेकर जो भी कदम लेंगे वह आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 38 से लगभग 42 आपको संभल कर चलना पड़ेगा। इसके बाद भी जो आपकी भाग्य रेखा, यहाँ पर मुझे अच्छे खासे कट आते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब हाथ में ऐसी भाग्य रेखा पर कट पड़ जाए तो भी व्यक्ति को जीवन में समस्या देखने को मिलती है। हालांकि आपके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा है,
लेकिन इसके बावजूद भी ये टूट गई है, ये 4 साल के लिए है नहीं, फिर वापस आई तो उसमें कट लग रहे हैं। तो ठीक ठाक भाग्य रेखा भी कमज़ोर आपके आने वाले समय के अंदर मुझे दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था, रेखाएँ ज़्यादा हैं तो संघर्ष भी ज़्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति सफल तो हो जाएगा, लेकिन सफलता का रास्ता ऐसा सीधा नहीं होता, कष्ट भरा होता है। कभी सफलता, कभी नुकसान, कभी हानि, प्रॉफ़िट, कभी नुकसान, कभी बड़ा फ़ायदा हो गया, कभी बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसे-ऐसे करके व्यक्ति सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। तो रास्ता कष्ट, संघर्ष, चुनौतियों से बड़ा भरा होता है, और व्यक्ति इस लायक भी होता है कि व्यक्ति सारी चुनौतियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़े। तो कुल मिला के भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन कट से भरी हुई है, जगह-जगह टूट भी रही है, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते करते ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालाँकि जो आपकी भाग्य रेखा ये शनि पर्वत तक पहुँची है, तो व्यक्ति को अंततः अपने कमाए गए पैसे से, अपनी इनकम से सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मिल जाती है। मुझे कुछ इस प्रकार के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन संघर्ष भरा जीवन ही दिखाती है। ओवरऑल मैं आपको इसके लिए भाग्य रेखा के उपाय दे दूँगा, आपको वो उपाय लगातार टाइम टू टाइम करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने हमसे उपाय लिए और 1-2 महीने कर लिए, बाद में छोड़ दिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप फिर ये समझ सकते हैं कि आपको हमसे हस्तरेखा का विश्लेषण कराने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रहे, जो हम आपको उपाय दें उन्हें आप छोड़ें ना बस। ऐसा ना हो कि आपने 1-2 महीने जोश-जोश में तो कर लिए, बाद में आपके सारे उपाय छूट गए। बस ये मत कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में धनुष आकार रेखा दिखती है। जब हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता है, ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। हालाँकि देखिए, कोई भी रेखा अगर आपके हाथ में है, उस रेखा का आपके हाथ में उस रेखा का पतला होना, मजबूत होना ज़रूरी होता है, उसमें चमक होनी चाहिए। लेकिन कोई रेखा खुरदुरी होती है, फैली हुई होती है, सूजी हुई होती है, डार्क होती है, जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा है, तो यह रेखा अशुभ मानी जाती है। जब कोई भी रेखा इस जैसी हो जाए तो उसके अशुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यह रेखा आपके जीवन में, जैसे मस्तिष्क की रेखा है, तो दिमागी रूप से आपको परेशान करने वाली रहेगी। बड़े टेंशन, बड़ी परेशानियाँ, बड़ी चिंताएँ ऐसे देखने को मिलती हैं। यह रेखा बुढ़ापे में जाके सुधर गई है, तो इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति का मेजर जवानी होती है, उसमें हर समय पर व्यक्ति को अलग-अलग परेशानी, अलग टेंशन होती है। हर जीवन की उम्र में अलग टेंशन होगी, हर समय पर अलग टेंशन होगी। ऐसा व्यक्ति कभी टेंशन फ्री नहीं रह सकता, हमको ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति जब भी खाली बैठेगा तो मन मस्तिष्क में कोई परेशानी होगी। हालाँकि हर समय पर परेशानी का कारण अलग-अलग होगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे, इतना मैं यहाँ पर बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करनी चाहिए, सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अपने भगवान का भजन करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। अगर व्यक्ति ये 4 काम डेली रूटीन में करता रहे तो फिर व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपकी हृदय रेखा। अब देखिए, हृदय रेखा भी इसी प्रकार की है। जब हृदय रेखा ऐसी हो जाए तो हृदय रेखा दिखाती है कि जातक के कर्म। तो जब इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति के कर्मों में भी गड़बड़, व्यक्ति के कर्मों में भी उठापटक होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि व्यक्ति की जो पास्ट लाइफ रही है, जो व्यक्ति के पिछले कई जन्म रहे हैं, उस जन्मों में भी व्यक्ति ने बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे कर्म बिल्कुल नहीं किए, आपने किए होंगे, लेकिन बुरे कर्मों की मात्रा ज़्यादा है, जिस वजह से यह जो आपका जन्म है, इस जन्म में व्यक्ति को दर-दर पर संकट का सामना करना, संघर्ष का सामना करना, कोई भी काम एक बार में नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति को छोटे से छोटे काम के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है, तब जाकर कोई छोटा सा काम बनता है। तो यही बुरे कर्मों का प्रभाव होता है जो व्यक्ति इस जन्म में देखने वाला होता है। यदि व्यक्ति को चाहिए कि ये सारे जो बुरे कर्म हैं, ये सारे जो बुरे कर्मों का फल है, जो कि आपके जीवन में संघर्ष, कष्टों के रूप में आ रहा है, ये सब, इन सब का नाश हो जाए, बुरे कर्म सारे जल जाएँ, तो इसका एकमात्र उपाय होता है भगवान का भजन। जितना व्यक्ति भजन करेगा, भजन में ये नहीं कह रहा कि गाना नाचना, आप मन-मन में कीजिए। आप सुबह शाम सोते जागते, नहाते खाते, हर काम करते समय भगवान का नाम जप कीजिए। जैसे कि मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो राम 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 ये मन में चलता रहे, इतना चलता रहे कि आपको फुर्सत ही ना मिले, आपको सोच ही ना पाएँ। आप खाना खा रहे हैं तो मन में राम राम चल रहा है, आप नहा रहे हैं तो मन में राम राम चल रहा है, आप सोने जा रहे हैं आँख बंद है तो मन में राम राम का जप चल रहा है। तो व्यक्ति के बुरे कर्मों को जलाने वाला, व्यक्ति के पुण्य बढ़ाने वाला, मोक्ष मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला, पाप का नाश करने वाला,
यह जो अमृत नाम जप है, यह आपको करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस जन्म में आपसे आगे पाप ना हो, आपके पुराने पाप जल जाएँ, अच्छे पुण्य ही आपके एकत्रित हों और आपका जीवन यह सफल हो जाए। तो ये भगवान का भजन ही व्यक्ति के जीवन में यह सब सुख दिखाने वाला होता है, सारे कष्टों को हरने वाला देखा जाता है। आप जिस भी धर्म से आते हो, आप जिस भी आपका जो भी आपके इष्ट देव हों, आपके भगवान हों, आप बस नाम जप कीजिए। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप सिख हैं तो वाहेगुरु का नाम जपना, भगवान श्री राम के भक्त हैं तो राम नाम का जप करना, यदि आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधा नाम का जप करना। जिस भी धर्म से आते हो उस धर्म के भगवान का भजन कीजिए। बस हमारा इतना यहाँ पर कहना है आपके लिए। इसके बाद देखते हैं आपकी जीवन रेखा। और देखिए, ये चीज़ जो आपकी हृदय रेखा ये और दिखाती है कि जहाँ तक समाज सेवा करे, भगवान का नाम जप करे, यही दो कर्म व्यक्ति के जीवन को सुधारने वाले, व्यक्ति को अंततः शांति और सुख देने वाले देखे जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये है जीवन रेखा। अब देखिए, जो जीवन रेखा है आपके हाथ में, वह आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु दिखाती है। अगर आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा भी उतनी ही कष्टों भरी है, हालांकि इसमें उतने कष्ट नहीं दिखते जितने आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में दिखे। यह थोड़ी सी ठीक ठाक है। यहाँ से जन्म होता है, कष्ट भरा जीवन चलते चले जाता है। फिर यहाँ पर अगर आएंगे तो जो आपका लेट 40s का समय है, वह थोड़ा आपके लिए थोड़ा कठिन जाएगा। किस प्रकार से? 48 में कट है, 50 में कट है, फिर 54, 55, 57, 60 में यहाँ पर कट है। यहाँ पर 55 के बाद आपको फ़ायदे होने भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद का जीवन बुढ़ापा, ये 60, 70, ये 75, ये 80, ये अभी बढ़िया चलते चले जा रहा है। तो बुढ़ापे के अंदर ज़्यादा कष्ट नहीं है। कष्ट जीवन में आएंगे तो आपको 45 के बाद, और ये समझ लीजिए 60 तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद का जीवन आपका काफ़ी ठीक इस कंपैरिजन में देखा जाएगा। ओवरऑल जीवन रेखा एक सही आयु, सही स्वास्थ्य दिखाने वाली होती है, लेकिन फिर भी जीवन रेखा में वो वाली बात नहीं है जिस वजह से जहाँ तक अगर महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करता रहे तो व्यक्ति के लिए यह स्थिति भी काफ़ी शुभ देखी जाती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपके ग्रहों को लेकर। ग्रह हमको आपके हाथ में यहाँ पर क्या क्या बताते हैं। अगर बात करेंगे शुक्र पर्वत को लेकर तो ये है शुक्र पर्वत, और यहाँ पर मुझे आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा इन्वेस्टर होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा नाम कमाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट भी हमेशा डाइवर्सिफाई होती है। ऐसा व्यक्ति अपना कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए तो वहाँ भी पर भी व्यक्ति को फ़ायदा हो जाता है। प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो भी पैसा बढ़ जाता है। गोल्ड खरीदेगा तो वहाँ भी पैसा बढ़ जाएगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट शब्द बड़ा रिस्की होता है, तो हम आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दे रहे। जैसे व्यक्ति प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है कि आज खरीदा 20 साल बाद बेचा, आज खरीदा 25 साल बाद बेचा, तो इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा लगाते हैं कि आपने आज लगाया, आप 5 साल बाद बेच रहे हैं, 10 साल बाद बेच रहे हैं, डेली ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहे। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने पर आप बड़ा पैसा बनाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रहेगी और आपको मनी मैनेजमेंट आता है, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, जिस वजह से परिवार का फुल सपोर्ट, परिवार का पूरा साथ व्यक्ति को मिलने वाला होता है। ये है मंगल पर्वत। मंगल पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखती है। जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार का ये अंदरूनी मंगल होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में टेंशन बहुत होती है, जिसका पहला संकेत हमें आपकी ये रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा देखकर मिला ही था। तो दूसरा संकेत यहाँ पर ऐसा भी समझ में आता है। तो परेशानी, टेंशन, चिंता बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को लगे रहती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है बृहस्पति पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत पर मुझे यहाँ पर आपके हाथ में इस तरह के संकेत दिख रहे हैं। जब ऐसा वर्ग का चिन्ह बने तो व्यक्ति जितना ज़्यादा अन्न का दान करता है, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, जीव जंतुओं को भोजन कराता है, अपने कमाए गए पैसे से अन्न का दान करता है, तो समझ जाइए आप अपने जीवन का मूल लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं। ये एक देवदूत चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के भेजे हुए लोग होते हैं, फरिश्ते के रूप में आते हैं और बहुत लोगों का भला करते हैं। तो जब इस तरह की रेखा हो तो आपके जीवन के बहुत कर्तव्य होंगे, लेकिन उनमें से बहुत बड़ा कर्तव्य अन्नदान भी है। यह हमको आपकी रेखाओं को देखकर समझ में आ रहा है। आप जितना अन्नदान करेंगे, समझ लीजिए आप अपने इस जन्म के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अन्नदान ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत शुभ होता है, परमात्मा की विशेष कृपा लेकर आने वाला होता है, नेचर का सपोर्ट लेकर आने वाला होता है, पितृपूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आने वाला होता है।
जो जो आप सोच सकते हैं अच्छा, वह सब लेकर आने वाला होता है। तो अन्नदान ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके अन्न का दान करें। आप जितना अपने कमाए के पैसे से किसी गरीब का पेट भरेंगे, आपको उतनी दुआएं मिलेंगी, उतना ही आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। ये है शनि पर्वत। शनि पर बड़ी मजबूत भाग्य रेखा है, तो आपकी बुढ़ापा बड़ा अच्छा रहेगा। बुढ़ापे के अंदर को कष्ट नहीं होंगे कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। बुढ़ापा आपका फाइनेंशियली काफ़ी ठीक रहेगा। सूर्य रेखा कटी हुई है, तो समाज में मानहानि बदनामी जरूर हो जाती है, इज्जत पर बात आ जाती है, सरकार से अपमानित होना पड़ जाता है, बड़े बड़े चालान भरने पड़ जाते हैं और कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। ये रेखा है तो हम आपको सूर्य के उपाय भी देने वाले रहेंगे, आपको करने पड़ेंगे वो। अन्यथा आपके हाथ में मानहानि बदनामी, इज्जत पर बात आना या फिर वो मान सम्मान नहीं पाना जो जिसके आप हकदार हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये इसके लिए आपको सूर्य के उपाय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है बुध पर्वत। अब बुध पर्वत पर यहाँ पर हमें आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा दिखती है। जब हाथ में इस प्रकार का बुध पर्वत होता है, तो ऐसा जातक एक सफल व्यापारी होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर ले तो बड़े लाभ मिल जाते हैं। ये है बाहरी मंगल। अब बाहरी मंगल पर आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं, जब ऐसी बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप अपने डीप डार्क सीक्रेट्स, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर ना करें। जब जब आप ऐसा करेंगे, आपको बड़े लाभ मिल जाया करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये है चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत पर यहाँ पर हमें आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं दिखती हैं। जब चंद्र पर्वत पर ऐसी कट लग जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। मैंने कई बार ऐसा पाया कि देखिए, अब आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये होता है नहीं होता। मैंने 99% लोगों के साथ ऐसा होता हुआ ही देखा है। जब व्यक्ति का बुरा समय है, संघर्ष का समय है और व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, बड़ा मन करता है। वो जब जीवन का बुरा समय चल रहा हो, तो ऐसे थॉट्स आपको भी आते हैं क्या? आप हमें कंफर्म कीजिएगा। ऐसे लोगों को आते ज़रूर हैं, बुरे थॉट्स आते हैं, गलत करने का इच्छा होने लगती है, जीवन से हारने की इच्छा होने लगती है। हालांकि व्यक्ति के जीवन में एक योद्धा जैसा एक व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि व्यक्ति हर समस्या से लड़ जाएगा, लेकिन ऐसे थॉट्स आना कॉमन हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों क्षेत्र यहाँ पर मुझे ठीक दिखते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं दिखती है। तो मैंने आपकी रेखाओं का विश्लेषण कर दिया, जो जैसा दिखाई पड़ा मैंने आपको बता दिया। मैं इतना बोलूँगा कि आपका जीवन कैसा रहेगा। आपका पूरा जीवन, अगर आपका पैसा देखें तो कष्ट बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है, अंततः हैप्पी एंडिंग है। परिवार बहुत सफल है। स्वास्थ्य मैं कहूँगा कष्ट हैं, लेकिन फिर भी एक सही आयु आपकी रहेगी। आयु आपकी ठीक है। कर्म मिले जुले हैं, भगवान का भजन करेंगे और अन्नदान करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो ये है आपके पूरे जीवन का विश्लेषण। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो पूछ लीजिएगा। अभी ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएंगी और आप कुछ समय आपको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आप अंततः सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को पार करते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व तो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो आपको जो भी पूछना हो आप सब पूछ लीजिएगा, और भी आपको जो सवाल आपके बच रहे हों। और अपना एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं कि नहीं हैं। एक अपना रिव्यू दीजिएगा, अपने डाउट लिख दीजिएगा। और उपाय मुझे भाग्य रेखा के उपाय देने हैं, राहु रेखाओं के उपाय देने हैं, सूर्य के उपाय देने हैं। 3 उपाय लगातार करने हैं आपको हमेशा के लिए। और जो मैंने सलाह दी है, भजन, नाम जप या अन्नदान, वो भी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।